एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। गाइस, मैं इतने दिन तक एब्सेंट रही, इसका रीज़न ये है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। मुझे कोल्ड हो गया है और कुछ दिन पहले मुझे फ़ीवर भी हुआ था और अब मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड गाइस, प्लीज़ प्लीज़ थोड़ी समझने की कोशिश करना। एंड मेरे चैनल का वैसे भी रीच बहुत कम है तो मैं जैसे हो सकता है वैसे अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ। खैर, आज के पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा बकवास किए। लास्ट पार्ट हमने छोड़ दिया था जब हमारा विंग और लैंसन दोनों जंगल में थे। लैंसन जो अब तक अपने आप में सोच चुका था कि वो विंग को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो विंग को एक्सेप्ट करेगा। कहीं ना कहीं किस्मत ने उसे एक बहुत बड़ा मौका दिया है। उसे लड़के पसंद है, सिर्फ लड़के पसंद है, तो क्यों ना वो अपने इस अरेंज हुए रिश्ते को एक एक मौका देकर देखे। हो सकता है कि ये सही भी हो जाए, अच्छा भी हो जाए और एक टाइम के बाद लैंसन को विंग से प्यार भी हो जाए। वो यही सब सोच रहा था क्योंकि उसकी ज़िंदगी तो वैसे ही बिगड़ने वाली थी। अगर उसकी शादी विंग से नहीं होती तो किसी और से होती, और होती तो एक लड़की से ही, क्योंकि उसकी माँ उसकी पसंद से उसके लड़के के साथ उसकी शादी बिल्कुल नहीं कराती। तो ये तो अच्छा ही हुआ है उसके साथ में। भगवान कहीं ना कहीं उसके साथ है जो उसने विंग को उसके लिए चुना है। और वो विंग के लिए गिल्टी भी फील करता है कि उसने कैसे विंग को उस दिन डांटा था, उससे अच्छे से बात नहीं की थी, जबकि विंग की तो बिल्कुल गलती ही नहीं है। विंग के साथ तो कोई कुछ गलत कर ही नहीं सकता, विंग तो एक लड़का है। ये सोचकर शायद विंग उसके पास आया था। खैर, अभी तो लैंसन बस ये सोच रहा था कि कैसे कैसे वो विंग को सबकी नज़रों से बचाएगा और हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखेगा, क्योंकि समय के साथ में सबको पता चल ही जाएगा कि वे एक लड़का है, लड़की नहीं, क्योंकि इसकी बॉडी की शेपिंग लड़की की तरह होगी, ना कि लड़की की तरह। अभी तो वो बस 10 साल का है, इसलिए उसके बारे में किसी को समझ नहीं आता है, ना ही उसकी आवाज़ से और ना ही उसके नैन नक्श से और उसकी बॉडी स्ट्रक्चर से। बट बाद में तो सबको समझ में आ ही जाएगा। लैंसन अपने ही ख्यालों में था, तभी विंग ने उसे हिलाते हुए कहा, कक्का कक्का, हम कब जाएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ कैसी आवाज़ें आ रही हैं। आधी रात का टाइम हो चुका था। वो दोनों अपने टेंट में थे जो लैंसन ने खुद बनाया था, और वो टेंट उसे शीलियन और हुआचेंग ने बनाना सिखाया था। उसी के अंदर वो था विंग के साथ। विंग की तरफ लैंसन ने देखा और कहा, हाँ तुमने कुछ कहा? विंग जिसने कहा, कक्का बहुत डर लग रहा है, क्या हम अभी नहीं निकल सकते? मैं चल सकता हूँ। विंग जो कि थोड़ी ज़िद पर अड़ गया था, अब ना उसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होने लगा है लैंसन के साथ में, तो वो ज़िद भी करता है और लैंसन को ये अच्छा भी लगता है। लैंसन जिसने विंग को समझाते हुए कहा, हम नहीं जा सकते विंग, अभी बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है और जंगल है, जंगल में जंगली जानवर भी होंगे। अगर किसी ने हम पर हमला कर दिया तो मैं तुम्हें बचाऊंगा या खुद बचूंगा? तो परेशानी हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी हमें। हम अभी नहीं जा सकते हैं, समझने की कोशिश करो। विंग जिसने हाँ में अपना सिर हिला दिया, वो समझता है पर उसे अच्छा लगता है ऐसी ऊट पटांग बातें करना। वो समझदार है, उसे समझ आता है कि उन्हें अभी नहीं जाना है, उन्हें रुकना है, पर वो जानबूझकर बोल रहा था क्योंकि वो लैंसन से बात करना चाहता है, उसकी अटेंशन अपनी तरफ चाहता है। और लैंसन जो है कि कहीं अपने ही ख्यालों में मस्त है, वो तो विंग की तरफ देख भी नहीं रहा है, इसलिए विंग ने ऐसा कहा। लैंसन जिसने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग जिसने कहा, हाँ काका, कुछ हुआ है क्या? लैंसन जिसने विंग की आंखों में देखते हुए कहा, विंग तुम्हें पता है ना तुमने मुझसे शादी की है? विंग जिसने अपना सर हाँ में हिला दिया। लैंसन जो थोड़ा सा सेल्फिश बन रहा है, कहीं ना कहीं उसकी निगाहें विंग के फेस में गड़ चुकी हैं। विंग सच में एक ब्यूटी है। वो लड़की अगर होता ना तो वो सच में सबसे खूबसूरत लड़की होता। असल में तो वो सबसे खूबसूरत लड़की ही है सबकी नज़रों में, पर लैंसन के लिए वो उसका सबसे खूबसूरत पार्टनर है। हालांकि अभी विंग बस 10 साल का है। विंग से तरफ लैंसन ने देखते हुए कहा, विंग क्या बड़े होने के बाद तुम्हें लड़कियां पसंद आने लगेंगी? तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? विंग जिसने अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके और अपने हाथों से लैंसन के चिक्स को होल्ड करते हुए कहा, काका आप क्या बोल रहे हो?
मैं क्यों कहीं जाऊँगा? बाबा हमेशा कहते थे कि उन्होंने माँ से शादी की थी और उनके बाद उन्होंने किसी और को पसंद नहीं किया। तो शादी का मतलब तो यही होता है ना कि हम एक इंसान से हमेशा हमेशा के लिए बंध जाते हैं और उससे कभी दूर नहीं होते हैं। लेंसन जिसने हाँ में अपना सिर हिलाया कि हाँ, शादी का मतलब तो यही होता है। लेंसन जिसने कहा, इसलिए ही तो कह रहा हूँ, अगर तुम्हें लड़कियाँ पसंद आने लगे बाद में तो क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? हमारे इस रिश्ते को तुम तोड़ दोगे विंग? विंग जिसने अपना सर ना में हिलाया उसने कहा, नहीं गग्गा, आप इतने अच्छे हो, मैं क्यों आपको छोड़कर जाऊँगा? और वैसे भी लड़कियाँ बहुत अजीब होती हैं, क्या क्या लगाती हैं चेहरे पर और किस तरीके से चलती हैं, किस तरीके से बात करती हैं, क्या क्या पहनती हैं, बहुत अजीब लगता है। लड़कियाँ बहुत अजीब होती हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि वो रह कैसे लेती हैं इतने अजीब तरीके से। समझ ही नहीं आता है। लेंसन जिसे हंसी आ रही थी, विंग का मतलब है कि उसे लड़कियां समझ नहीं आती हैं जबकि वो खुद लड़की बन के रह रहा है। खैर, लेंसन जिसने बस अपना सर ना में हिला दिया, वो मुस्कुरा रहा था। विंग जो कि लेंसन की तरफ देख रहा था, उसने पूछा, काका आप खुश हो? लेंसन जिसने कहा, बहुत खुश हूँ। हाँ, तुम लड़का हो ये जानकर तो और ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हें एक बात बताऊँ विंग, अगर तुम किसी और से ना कहो तो मैं तुम्हें बताऊँगा। विंग जिसने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, पापा ने कहा था कि जो हमारे बीच होगा वो हमारे बीच रहेगा, मुझे किसी को नहीं बताना है, पापा को भी नहीं, पापा ने कहा था। लेंसन जो हैरान होगा उसने हैरानी में पूछा, तुम्हारे पापा ने कहा था? विंग जिसने कहा, हाँ, हमारी शादी के बाद उन्होंने मुझे मारा, उसके बाद वो मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप मेरे साथ जो भी करो, जो भी कुछ भी मुझसे कहो, मुझे किसी को बताना नहीं है, बस अपने तक रखना है और खुद में ही उसको दबा के रखना है। लेंसन जिसने मुस्कुराते हुए कहा, असल में तुम्हारे गगा को लड़के पसंद हैं। तुम समझ रहे हो विंग? विंग जो कंफ्यूज था उसने पूछा, मतलब गगा? लेंसन जिसने धीरे से कहा, मेरा मतलब कि गगा को तुम बहुत पसंद हो और गगा तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं, समझे? विंग जिसने कहा, सच में गगा आप मुझे पसंद करते हो? लेंसन जिसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। विंग जो बहुत खुश हो गया था, उससे किसी ने कभी ये नहीं कहा है कि कोई उसे पसंद करता है, उसके बाबा ने भी नहीं कहा। वो बहुत खुश हो गया था, उसने खुशी खुशी में लेंसन को गले लगा लिया और लेंसन शॉक हो गया था क्योंकि उसे इतने फिजिकली करीब ज़्यादा कोई आया नहीं था। हालांकि उसने विंग को इन 4-5 दिनों में या फिर एक हफ्ते में कई बार हक किया है, पर इतना अजीब उसे पहले महसूस नहीं हुआ था। अभी हो रहा था पर उसे अच्छा लग रहा था। लेंसन जिसने खुद भी विंग को हक किया। इसके बाद वो दोनों बस सो गए थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उन दोनों की नींद किसी की आहट से खुली। जब वो दोनों उठे तो उन्होंने देखा कि उनके सर पर छत तो है ही नहीं। जिस टेंट के अंदर वो सो रहे थे वो तो गायब हो चुका है। विंग और लेंसन दोनों वहाँ पर लेटे हुए थे। उनके कपड़े वगैरह सब जितना सामान था सब कुछ वहाँ पर नहीं था, कुछ भी नहीं था वहाँ पर, सब कुछ गायब हो चुका था। इवन वहाँ पर जो पत्ते वगैरह थे उनको देखकर भी समझ आ रहा था कि यहाँ पर रात को तूफान आया था और सब कुछ उड़ा कर ले गया है। इतना भयानक तूफान आया था। क्या उन दोनों को पता नहीं चला कि यहाँ तूफान आया था? जबकि वो दोनों तो टेंट के अंदर सो रहे थे। टेंट उखड़कर हवा में उड़ गया और उन्हें पता भी नहीं चला। विंग जो आसपास देख रहा था उसने कहा, गगा ये क्या हुआ है? लेंसन जो समझने की कोशिश कर रहा था कि ये हुआ क्या है, सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, मतलब पेड़ की पत्तियां वगैरह, टहनियाँ टूटी पड़ी हैं, उनके चारों तरफ बहुत कुछ सामान पड़ा हुआ है पर उनके ऊपर कुछ भी नहीं गिरा। उनकी नींद भी बिल्कुल नहीं खुली। ऐसा लगता है कि उन्हें तो इस सब की कोई खबर ही नहीं हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? लेंसन बहुत कंफ्यूज था, लेकिन अभी उसे यहाँ से निकलना होगा। उसे अजीब भी लग रहा था बहुत ज़्यादा कि कुछ गड़बड़ है। उसने विंग के हाथ को पकड़ा और उसे वहाँ से ले जाने लगा। वो दोनों बहुत जल्द ही अपने कबीले में वापस आ गए थे। शाम होते होते वो पहुँच चुके थे। मिसेस लैन जिन्होंने विंग को और लेंसन को देखा, उन्होंने विंग को गले लगा लिया और विंग से पूछा कि क्या विंग ठीक है। उसने मज़े किए, उसे कैसा लगा? विंग ने हंसते हंसते कहा कि उसे बहुत अच्छा लगा और गगा ने उसका बहुत 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 अच्छे से ख्याल रखा है। गगा बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा गगा के साथ रहना चाहता है। ये सुनकर मैडम लैन को बहुत अच्छा लगा। कोई काम तो है जो उनके बेटे ने ढंग से किया है, ये सोचकर उन्हें थोड़ा सा तसल्ली मिल रही थी।
कि उनका बेटा इतना भी निकम्मा नहीं है। इसके बाद उन दोनों को उनके कमरे में भेज दिया गया था सोने के लिए, और डिनर करने के बाद भेजा गया था ताकि अब वो दोनों सो जाएं, क्योंकि इतनी दूर तक सफ़र करके आने के बाद वो दोनों ही थक गए होंगे। इस सफ़र के बाद तो जैसे दिन एकदम तेज़ी की रफ्तार से गुजरने लगे थे, उन दोनों का रिश्ता और ज़्यादा गहरा और अच्छा होने लगा था। लैनसन हमेशा ही विंग को समझने की कोशिश किया करता। उसे बहुत कुछ समझ आया विंग के साथ रहकर, विंग के बारे में, विंग को किन चीज़ों से गुस्सा आता है, कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, विंग को कैसे मनाया जाता है, विंग को क्या पसंद है क्या नापसंद है, वो किससे बात करना चाहता है किससे बात नहीं करना चाहता है, उसके कितने दोस्त हैं कितने दुश्मन हैं। सारी चीज़ें लैनसन को बहुत अच्छे से मालूम हो गई थी। दूसरा विंग जिसे लैनसन के बारे में बहुत कुछ समझ आया, उसे अब एक बात समझ आ गई थी कि किसी को पसंद करने का मतलब क्या होता है। लैनसन को जिस भावना से लड़के लड़कियों को देखते हैं, उसी भावना से लैनसन लड़कों को देखता है। विंग को ये बात पहली बार रियलाइज़ कराने वाला शीलियन था। वो वहाँ पर आया था एक बार और विंग से मिलकर गया था, विंग को सब कुछ समझाया था, बताया था। शीलियन जो कि विंग को बहुत बहुत पैम्पर करने लगा था। अब उसे ये जानकर बहुत अच्छा लगा था कि वो एक लड़का है, लड़की नहीं, क्योंकि लड़की होने की वजह से विंग के पास शीलियन ज़्यादा जा नहीं पाता था। उसे लगता था कि वो जाएगा तो सब लोग गलत समझेंगे। लेकिन अब बात अलग है। एक तो वो उसका शाओजी है, मतलब भाभी है, सिस्टर इन लॉ है, लेकिन दूसरों की नज़रों में, और उसकी नज़रों में तो विंग उसका छोटा भाई है। शीलियन ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, इवन उसे बहुत सारी इरोटिका वाली बुक्स भी दी थी, मंगा वाली, जो कि BL थी। उसे पढ़कर विंग को इतना बड़ा झटका लगा था पहली बार में। उन बुक्स को विंग ने फाड़ दिया था, टुकड़े टुकड़े कर दिए थे कि ऐसी कोई चीज़ भी हो सकती है। लेकिन एक बुक को फाड़ने के बाद जब शीलियन ने उसे दूसरी बार समझाया और बोला कि ये सब चीज़ें नॉर्मल है, उसे इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही डरने की ज़रूरत है, लैनसन उसे कभी फोर्स नहीं करेगा। विंग को तो बहुत कुछ समझ आया कि वो एवं ही डर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सोच रहा है। उसके बाद तो उसे ऐसे लत लग गई थी पोर्नोग्राफिक बुक्स पढ़ने की, वो बहुत ज़्यादा इरोटिक बुक्स पढ़ने लगा था। लैनसन जैसे ये सारी चीज़ें पता है, पर वो विंग से कुछ नहीं कहता है। इवन जो मिसेस लान है उन्हें भी पता है कि विंग किस तरह की किताबें पढ़ता है, पर वो भी कुछ नहीं कहती हैं। उन्होंने लैनसन के कमरे में ऐसी कई किताबें देखी हैं, उन्होंने पता है लैनसन ऐसी किताबें नहीं पढ़ता है, क्योंकि उन्होंने विंग को कई बार उन किताबों के साथ देखा है। वो मिसेस लैन को देखते ही उन किताबों को छुपा लिया करता था, इसलिए उन्हें पता है कि ये सारी किताबें विंग की हैं, और विंग उनकी बहुत ही स्वीट, क्यूट और लवली डॉटर इन लॉ है, तो उसे वो किसी चीज़ के लिए मना कैसे कर सकती हैं। इसलिए वो उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हैं, और इसी वजह से विंग के पास बहुत सारी, मतलब ढेरों किताबें हैं जिन्हें वो पढ़ता है। समय बहुत तेज़ी से गुजरा है, बहुत तेज़ी से। लैनसन अब लगभग 21 साल का है और विंग 16 साल का। लेकिन उसके बारे में एक फैक्ट जो हर किसी को थोड़ा अजीब लगता है, हर किसी को ना सही पर मिसेस लैन को लगता है, क्योंकि विंग के पीरियड्स अभी तक नहीं आया है। क्योंकि वो एक लड़की है तो उसके तो जो रजो धर्म है या कहो पीरियड्स है वो आने चाहिए, वो क्यों नहीं आए, उन्हें इसी बात की थोड़ी सी चिंता है। इसी मामले में लैनसन, जिसे इस बारे में कुछ नहीं पता है, उसे तो इस बारे में ये भी नहीं मालूम है कि पीरियड्स भी कोई चीज़ होती है, ना ही विंग को कुछ पता है, ना शीलियन को, ना ही हुआ चेंग को, तो वो लोग इस बात से अनजान है कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। एक दिन जब लैनसन जंगल में गया था, अपने लान के ही जंगल में, लान कबीले के जंगल में जा करके वो कुछ लकड़ियों को काट रहा था और वहाँ से लेकर आ रहा था। पूजा में कुछ सामग्री की ज़रूरत थी, वो सामग्री भी वो लेकर आ रहा था। विंग भी उसके साथ था, वहीं पर वो उसके साथ घूम रहा था। तभी एक लड़की जिसने विंग को आवाज़ दी, विंग विंग यहाँ आओगी ज़रा। विंग ने उसकी तरफ देखा, वहाँ पर उसकी दोस्त थी जिसका नाम है हुआ। वो हुआ के पास गया और कहा, क्या हुआ है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो। हुआ वहीं नीचे फ्लोर पर बैठी हुई थी, जो ज़मीन पर बैठी हुई थी पेड़ से टिककर। उसने अपने पेट को ज़ोर से पकड़ा हुआ था। हुआ जिसने कहा, विंग मैं थोड़ी परेशानी में हूँ। उसने विंग को कुछ इशारे किए जिसे विंग बिल्कुल नहीं समझ पाया। विंग ने कहा, क्या हुआ है, साफ साफ बोलो ना। हुआ जिसने कहा, विंग तुम समझने की कोशिश करो, जो परेशानी सारी लड़कियों को होती है मुझे वही है, मैं अभी यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, मेरी हेल्प करो। हुआ का रोने वाला फेस बन गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे विंग उसका मजाक उड़ा रही है और जानबूझकर उसकी मदद नहीं कर रही है। विंग एक लड़की है,
और उसे इस बारे में सच में पता होगा ही होगा। वो उसे मदद कर सकती है पर वो क्यों नहीं कर रही है। विंग जो बहुत कंफ्यूज था उसने कहा, तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, साफ साफ बोलो। हुआ जिसकी आंखों में आंसू थे उसने अपने आंसू को पोंछते हुए कहा, विंग अगर तुम मुझे परेशान करना चाहती हो तो कोई बात नहीं है, तुम मेरी दोस्त हो, पर इस हालत में नहीं। मैं लड़की वाले परेशानी से गुजर रही हूँ, मुझे कुछ चीज़ ला कर दे दो, या फिर कुछ भी जो भी तुम्हें मिले, कुछ भी दे दो, या फिर अपना अपर रो भी मुझे उतार कर दे दो, मेरे सारे कपड़े ख़राब हो चुके हैं। हुआ जिसने इतने रोते रोते रिक्वेस्ट की थी तो विंग से देखा नहीं गया। विंग ने अपने अपर रोब को उतार दिया और हुआ को दे दिया। हुआ ने तुरंत ही उस रोब को पहन लिया। विंग की तरफ देखकर हुआ ने कहा, विंग पहले तुमने मेरा मजाक उड़ाया हो पर तुमने मेरी मदद की है, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं पक्का अपनी माँ से कहूँगी कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। ऐसा बोलकर हुआ वहाँ से रोते रोते चली गई। बेचारा विंग तो अभी भी कंफ्यूज था कि ये बोलकर क्या गई है और कर क्या गई है, उसने क्या मदद की है। खैर वो तो अपने आप में मग्न था और वो ऐसे ही लेंजन के पास पहुंचा। लेंजन जिसका ध्यान विंग के ऊपर बिल्कुल भी नहीं था उसने कहा, और विंग क्या हुआ, तुम कहाँ गए थे। विंग ने कहा, कुछ नहीं काका, वो लड़की थी ना हुआ, वो वहाँ बैठी हुई थी, उसने कहा कि उसे कुछ परेशानी है लड़कियों वाली, तो मुझसे मदद मांग रही थी। लेंजन जो थोड़ी देर के लिए रुका, उसने एक पल के लिए विंग को घूर कर देखा, उसकी आंखों में देखा और कहा, तुमने कैसे मदद की। विंग जिसने कहा, अरे उसने मुझसे मांगा था मेरा आउटर रोब, उसने कहा कि अपना रोब ही निकाल के दे दो, तो मैंने दे दिया। अब जाके लेंजन ने विंग को अच्छे से घूर के देखा, उसने कहा, पागल लड़के। ऐसा बोलकर लेंजन जिसने अपना आउटर रोब उतारा और विंग के ऊपर तुरंत ही उड़ा दिया। उसे अच्छे से पहनाने के बाद उसने कहा, तुम बेवकूफ़ हो। वो रोब विंग को बहुत ढीला था, फिर भी लेंजन ने उसे अच्छे से टाइट किया और कहा, इसे निकालना मत, समझ आया। विंग ने कहा, क्या हुआ गगा, मैंने क्या किया है, उसने मदद मांगी थी तो मैंने दे दिया अपना रोब। लेंजन जिसने कहा, चाहिए था तो मेरा देते, तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो विंग, तुम्हें पता है तुम एक लड़के हो। विंग ने कहा, पता है गगा, आप इतना चिल्लाकर मत बोलो, कोई सुन लेगा। लेंजन जिसने विंग के सर पर मारते हुए कहा, तो पागल, तुम्हारा वो नहीं दिखेगा क्या सबको, तुम बस एक इनर रोब में थे, हाँ, तुमने ज़्यादा कुछ पहना भी नहीं है। विंग जिसने कहा, तो क्या हुआ, इतना कुछ तो पहन रखा है, इनर रोब है तो सही, आप भी तो इनर रोब में घूमते रहते हो, तो मैं क्यों नहीं। लेंजन जिसका मन कर रहा था कि वो सामने जो पेड़ लग रहा है ना उसमें जाके अपना सिर दे मारे। विंग जिसे ये समझ क्यों नहीं आ रहा है, वो इतना भोला तो है नहीं। लेंजन जिसने कहा, विंग तुम जानबूझकर कर रहे हो क्या, जो मैं कह रहा हूँ उसका मतलब नहीं समझ रहे हो। विंग जिसने कहा, क्या बोल रहे हो काका। विंग जिसने अब लेंजन का हाथ पकड़ा और कहा, क्या आप इस बारे में बात कर रहे हो। ऐसा बोलकर विंग ने लेंजन का हाथ अपने सीने पर रख दिया। लेंजन की पूरी बॉडी कांपने लगी थी। विंग हमेशा ऐसी ऊटपटांग हरकतें करता रहता है, पब्लिकली भी करता है, और जो कि लेंजन के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है। वो खुद को कितनी मुश्किल से कंट्रोल करता है वो बता नहीं सकता। विंग जिसने कहा, क्या हुआ काका, मेरा ब्रेस्ट तो बिल्कुल भी फूला हुआ नहीं है, बहुत बिचका है ना, बहुत फ्लैट है। हाँ, वैसे इसमें वो मज़ा नहीं आएगा आपको जैसा एक लड़की के साथ आता। लेंजन जिसने अपने हाथ को खींचते हुए कहा, बेशरम। ऐसा बोलकर लेंजन जो कि उन लकड़ियों को उठाने लगा, उसके चीक्स दोनों रेड हो चुके थे, लाल लाल टमाटर की तरह। लेंजन जो कि विंग ना लेंजन की पीठ पे चढ़ गया, उसने कहा, काका अब कितने क्यूट हो, आप कितने ज़्यादा क्यूट हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ काका। ऐसा बोलकर विंग जिसने तुरंत ही लेंजन की चीक्स पर एक किस कर दिया। लेंजन ने कहा, तुम मानोगे नहीं ना बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विंग जिसने कहा, काका मैं तो चाहता ही हूँ कि आप मुझे ना छोड़ो, आप मुझे पकड़ते ही क्यों नहीं हो, अब मुझे ना हर जगह पे पकड़ो, मेरे यहाँ पर। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और फिर उसने अपने हाथ को, अपनी उस इंडेक्स फिंगर को अपने लोअर एरिया की तरफ ले जाते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे यहाँ। ऐसा बोलते हुए वो अपने लोअर एरिया को टच ही करने वाला था, पर लेंजन ने उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, तुम बेशरम होते जा रहे हो विंग, तुम घर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे कहाँ टच करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। विंग जिसने कहा, प्लीज़ काका मुझे बताना
कि आपको कहाँ टच करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। मैं तो जानना चाहता हूँ। मैं बहुत उत्सुक हूँ। आप कैसे मुझे समझाओगे समझने के लिए? मैं बहुत उत्सुक हूँ। लैनज़ेन जो सच में अब उसके लिए हद हो गई थी, विंग को झेलना उसके लिए दिन ब दिन बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है। लैनज़ेन जिसने अपना सारा सामान समेटा और वो जल्दी जल्दी घर की तरफ जाने लगा। दूसरा विंग जो कि पीछे से हंसते हुए आ रहा था। जब वो दोनों घर आए तो मिसेस लैन जो कि विंग को देख रही थी, वो कबीले की मुखिया हैं लेकिन फिर भी वो विंग को बहुत पैम्पर करती हैं। उन्होंने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग क्या हुआ, तुम इतना मुस्कुरा रही हो? विंग जिसने कहा, माँ कुछ नहीं, बस गगा का चेहरा देखकर हंसी आ रही है। ऐसा बोलकर वो और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मिसेस लैन जिन्होंने खुद भी अपने बेटे के चेहरे को देखा, उसका पूरा चेहरा लाल लाल हो चुका है। इतना लाल लाल क्यों हो रहा है? उन्हें थोड़ा सा टाइम लगा समझने में। फिर उन्हें समझ आया कि विंग ने फिर से कोई खुराफाती की होगी। विंग इतनी भयानक भयानक किताबें पढ़ने लगी है, इसके बाद वो ऐसी ऐसी हरकतें भी करती है जिससे उसका बेटा हर बार शर्मिंदा हो जाया करता है। लेकिन इस बात के मज़े तो वो भी लिया करती हैं। इसके बाद तो उन्होंने भी लैनज़ेन का मजाक उड़ाना चालू कर दिया। लैनज़ेन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि उसकी माँ उसका मजाक उड़ाए, पर कहीं ना कहीं उसे थोड़ा अच्छा फील भी होता है क्योंकि उसकी माँ इतना खुले तरीके से उससे पहले बात नहीं करती थी जितना अब करती है। उसे बात करती है, उसका मजाक भी उड़ाती है और उससे प्यार भी करती है। इन कुछ सालों में उसकी माँ ने उसे लगभग 3 बार हक किया है विंग की वजह से। उसे बहुत अच्छा लगता है कि विंग की वजह से सही, पर उसकी माँ ने उसे हक तो किया। उसके बचपन से लेकर उसके बड़े होने तक उसकी माँ ने उसे कभी इतने प्यार से बात नहीं की थी। इसके बाद उसकी पूजा का टाइम हो गया था, पूजा चालू कर दी गई थी और इस बार हमारे हुआ चेंग और शीलियन दोनों यहाँ आए हुए थे। शीलियन जो कि बहुत बिंदास घूम रहा था, हुआ चेंग जो कि एकदम आग बबूला हो रखा था। विंग को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो तो गया सीधे हुआ चेंग के पास। उसने कहा, गगा क्या हुआ है? मुझे लगता है कि मेरे ब्रदर ने आपको फिर से कोई किसी तरीके से परेशान किया है। क्या किया है बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। हुआ चेंग जिसने विंग के सर पे हिट करते हुए कहा, तुम्हारा भाई पागल है और तुम भी, तुम तीनों पागल हो। हुआ चेंग के सुन करके विंग जो हंस पड़ा, उसने कहा, गगा बताओ ना क्या हुआ है, आप मारो मत मुझे, बताओ क्या हुआ है, हो सकता है मैं आपकी मदद करूँ किसी तरीके से। हुआ चेंग जिसने विंग को देखा और कहा, वैसे मदद तो तुम कर सकते हो। सुनो, तुम्हारा जो ब्रदर है शीलियन, उसके पास जाओ और उसके कमर में एक छोटा सा धागा बंधा हुआ है उसके कपड़ों के बीच से, उसे खींच देना, लेकिन यहाँ नहीं, उसे पहले महल के पीछे लेकर आओ, ठीक है? वहाँ ला करके उस धागे को खींच देना, मेरे लिए इतनी मदद काफ़ी होगी। विंग जिसने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है मदद तो मैं कर दूँगा, पर हर बार मदद करने के लिए रिश्वत तो लगती है ना गगा। हुआ चेंग जिसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ मेरे नन्हे शैतान, हर बार रिश्वत लेते हो तुम, हाँ? इस बार क्या चाहिए तुम ही बता दो। विंग जिसने मुस्कुराया और कहा, गगा क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको मेरे साथ थोड़ा सा ड्रामा करना है? क्या है ना, गगा मेरे ऊपर थोड़ा कम ध्यान देने लगे हैं, मुझे चाहिए कि वो पूरा ध्यान मेरे ऊपर रखे, इसलिए आप थोड़ा सा मेरी मदद कर दोगे? हुआ चेंग जिसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तुम्हारी मदद कर दूंगा मैं। ऐसा बोलकर हुआ चेंग ने विंग के बालों को रफल किया और वो वहाँ से चला गया। इसके बाद विंग शीलियन को महल के पीछे लेकर आया और उसने वही किया जो हुआ चेंग ने उससे करने के लिए कहा था, पर विंग को नहीं पता था कि उस धागे के ज़रिए शीलियन के सारे कपड़े बंधे हुए थे। जैसे ही विंग ने उस धागे को खींचा, शीलियन के सारे कपड़े नीचे उतर गए। उसके अंडर रोप्स अकेले थे, जैसे उसकी सारी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो रही थी। ये देखकर विंग जिसने तुरंत ही अपनी आंखों को ढक लिया और वो मुड़ गया। वहाँ से लैनज़ेन भी गुजर रहा था क्योंकि वो विंग के ऊपर नज़र रखे हुए था। जब भी शीलियन और हुआ चेंग आते हैं, ये विंग का बच्चा कुछ न कुछ कर्मकांड करता है, गड़बड़ करता है, इसलिए उसके ऊपर नज़र रख रहा था। और ये कांड देखकर तो भाई लैनज़ेन, उसके तो रोंगटे खड़े हो गए थे। वो विंग के पास आया, उसकी आंखों पे हाथ रखा और उसे वहाँ से ज़बरदस्ती खींचकर ले गया, उसे अपने कमरे में ले गया और उसे डांटने लगा कि वो क्या कर रहा था वहाँ जाकर। अगर उसे किसी को ऐसे निकट देखने की इतनी इच्छा है तो वो लैनज़ेन से बोले, लैनज़ेन उसे खुद को निकट दिखा देगा। विंग जिसने लैनज़ेन की तरफ देखा और कहा, ठीक है गगा आप दिखा दो, मुझे तो सच में इच्छा है, मुझे तो और भी बहुत कुछ करने की इच्छा है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर मैं जा रहा हूँ।
ऐसा बोलकर विंग जाने लगा। लहनसन को बहुत गुस्सा आया। उसने विंग को खींचा और बेड पे एकदम पटक दिया और कहा, तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि तुम्हें क्या पसंद आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। लहनसन को इस बार सच में बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इस बार विंग ने अपनी मस्ती की हद पार कर दी है। हालांकि इसमें विंग की कोई गलती नहीं थी। विंग को तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये सारी हरकत तो हुआ चैंग ने करवाई थी। ये हुआ चैंग तो बच गया और विंग को बेचारे को फंसा दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं हुआ चैंग, जो कि वहाँ खड़ा हुआ है और उसने सोचा नहीं था कि शीलियन इस हालत में उसे देखेगा। उसे तो लगा था कि इस धागे में उसके कुछ धीरे धीरे धागा खींचता जाएगा, पर उसे ये नहीं पता था कि एक बार धागा खींचने में उसके सारे कपड़े ही नीचे उतर जाएंगे। ये देखकर शीलियन को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया। हुआ चैंग, जो कि शीलियन के पास आया, उसे पता है कि इस बार उसने अपनी हद पार कर दी है। तो हुआ चैंग, जिसने अपने एक रोप को उतारा और शीलियन के कंधों पर डाल दिया और वहाँ से मुड़ के जाने लगा। लेकिन उसके जाने से पहले ही किसी ने उसके बम पे एक बहुत ज़ोर से लात मारी और जो हुआ चैंग था वो सीधे ज़मीन पे अपने मुंह के बल गिरा। उसके माथे पे चोट भी लगी थी। उसने कहा, आह शीलियन, जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने हुआ चैंग के रोप्स को अच्छे से बांध लिया था और वो हुआ चैंग के पास आया। उसके कॉलर को टाइटली पकड़ा और कहा, तुम करने क्या चाहते हो? हाँ, ये क्या किया तुमने? अगर यहाँ पर कोई होता तो? और तुम्हें पता है विंग ने मुझे किस हालत में देख लिया है? मुझे कितना एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा। मैं आज तुम्हें बताता हूँ कि आखिर हद पार करना कहते किसे हैं। ऐसा बोलकर शीलियन, जो कि हुआ चैंग के एकदम ऊपर बैठ गया था। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का पार्ट? जो भी हो, जैसा भी हो, कमेंट जरूर करना। एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक ले टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखना। बाय बाय।